जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे आज माध्य। आज मज़ा आने वाला है। आज अगर आप ये सांख्यिकी के माध्य को पूरा पढ़ लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम में अगर माध्य नाम का वर्ड भी आ जाए ना तो आपके दिमाग से छूट के जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग आज माध्य पर जादू करने वाले हैं। बस जादू। आप शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए। आपके अंदर माध्य के प्रति इतना आकर्षण बढ़ेगा कि माध्य कहीं भी दिख जाएगा ना तो वो सवाल माध्य वाला कभी छूटने वाला नहीं है, जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज 10वीं क्लास के 14 पाठ सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सांख्यिकी में जो आता है ना, कितना उसका रेट बढ़ा घटा, है ना, वो सब चीज़ को दर्शाता है। सांख्यिकी में हम लोग ये सब चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग आप अभी क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला सवाल में दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है घरों की संख्या, यहाँ पर दिया है पौधों की संख्या, है ना। घरों की संख्या है और पौधों की संख्या है। सॉरी, ये घरों की संख्या, ये पौधों की संख्या है। तो पौधों की संख्या 0 से 2, घरों की संख्या 1। एक घर था जिसमें 0 से 2 पौधा लगाया गया था। 2 घरों में 2 से 4 पौधा लगाया गया था। एक घर में 4 से 6। सबका आंकड़ा यहाँ पर लिख लिया गया है। अब बोला गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। इसका हम लोग माध्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माध्य प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो हम लोग इसका निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए इसको बोलते हैं, देखिए ये जो है ना वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी वर्ग अंतराल लिख लिए हैं ना, क्योंकि हम फिर उस संख्या को वर्ग अंतराल को यहाँ पूरा लिखते हैं हम, इसीलिए हम इसको लिख लिए हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे हो गया और ये घरों की संख्या को हम लिख लिए हैं बारंबारता में। हमें इसका निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब यहाँ पर जो है ना सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ का मान हम लोग इस सारणी से निकालेंगे। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है कि ऊपरी सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, ये होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह के फॉर्मूला यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। बताइए 0 से 2 में उच्च सीमा निम्न सीमा कौन है, तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसमें जो है ना वर्ग चिन्ह निकालते हैं कैसे, उच्च सीमा को निम्न सीमा को जोड़ करके हाफ करते हैं, यानी इसको जोड़ करके हाफ करते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। 2 0 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 2 के अथवा 1, 4 2 6, 6 के अथवा 3, 6 4 10, 10 के अथवा 5, 8 6 14, 14 के अथवा 7, 10 8 18, 18 के अथवा 9, 12 10 22, 22 के अथवा 11, 14 14, 12 से 14, यहाँ से 12 रहेगा, हम गलती लिख दिए हैं, 12 से 14 इसका आएगा 13। ठीक। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई। इसको गुणा करना है। 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूना के 22, 13 3 39। अब आपको जो है यहाँ पर जोड़ लेना है। कौन कौन जोड़ लेना है, तो एक सिग्मा एफ आई का मान और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान, एफ आई एक्स आई का मान। अब बताइए कि इसमें एफ एक्स सिग्मा एफ का मान लिखना है ना, तो पहले इसको हम लोग सिग्मा कर लेते हैं। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, जोड़ लेते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 12 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 162 आ गया ना। इसको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 1 4 5 9 6 15, 2 17 3 20। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
162/20। इसको कटाइएगा तो कितने बार में 10, है 2 8 16, 2 1 2 81, 81/10 भाग देने पर आएगा 8.1 आंसर। यानी माध्य का मान कितना आएगा 8.1। इस तरीके से पहला सवाल का माध्य क्लियर हुआ। परीक्षा में अगर माध्य पूछता है तो आप इस तरीके से 2 मान दिया रहेगा, आपको ये 2 मान बाकी निकालना होगा। ये कैसे निकाले हैं आप समझिए गए होंगे। इसके लिए हम दोनों गुणा करके लिख दिए हैं, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, जो आया उसको सूत्र पे बैठा दिए। सबसे आसान है, जो लड़का और गिनती पढ़ा लिखने जानता है ना वो भी बना देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर समझिए। 500 से 520 इसके बीच में कितना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 500 500 1000 1020, 1020 के अलावा कितना होगा 510, ठीक है। चाहे इसके बीच में क्या पड़ेगा, तो 510 पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 520 और 540 के बीच में तो 530 पड़ेगा, 530, 540, 550, 560, बीच में पड़ेगा 550। इसके बीच में देखिए, इसको निकालने का कोई तरीका होता है, या तो जोड़ के हाफ करिए तो वो आ जाएगा, या इसके बीच में जो होगा वो भी हो जाएगा। या तो एक और देखिए, इसमें कितना का रेंज बढ़ रहा है, तो 510, 530, 550, माने 20 बढ़ रहा है। 20 10 30, 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90, ठीक है। 3 2 5, 3 2 5 हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 12 में 51 में 510 में गुणा करना कितना आएगा, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 5 60, 1 61, 6120 आएगा, ठीक है। अब देखिए 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 5 70 और 4 74, और इसमें 0 है तो 0। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 आए वो 0। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 0। 10 ले 590 में तो 5900 आएगा। इसको जोड़ लेना है, जोड़ने पर क्या आएगा 0 0 0 0 0, 2 2 4 2 6, 4 1 5 5 4 9 9 4 13 13 9 13 9 22, 22 के 2 हासिल 2, 6 7 13 13 4 13 4 17 17 3 20 20 5 25 2 27। और इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 8 14 14 6 20 20 10 30, 4 2 6 6 8 14 14 6 20 20 के 0 हासिल 2, 1 1 2 1 3 2 5 50। और ये हो गया सिग्मा एफ का मान, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, 27 260 बटे में 50। इसको कटा दीजिएगा ना, कितना आएगा, कटा देंगे इसको तो ये आएगा 2 7 2 6 बटे में 5, 5 25 2 27, 5 के 20 2 5 25 1 5 गुना के 10, इतना 545.2 आया इसका आंसर माध्य, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अब आप ही बताइए, हम लोग अभी 2 बनाए ना सवाल, इसमें क्या था कि इसमें इसका भी फुल मान दिया गया था, इसका भी फुल मान, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें ना एफ वाला मान यहाँ का मान गायब कर दिया है। बताइए कि ये बीच वाला मान कैसे निकालेंगे, जबकि इसका माध्य आंसर दिया गया कि इसका जो माध्य का आंसर है ना वो कितना है 18 है। तो बताइए कि यहाँ पर जो मान छोड़ दिया गया है उस मान का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालना जानते हैं, आप जानते हैं, तो ज़रा आप बताइए कि 11 से 13 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 12 होगा ना, तो इसका होगा 12। 13 15 5 3 8 28 के अलावा 14, तो 12 2 14 2 16 2 18 2 20 20 20 2 22 2 24, बरसते 84, 14 छक 84, 16 9 44, 18 13
तो देखिए इसको गुणा करते हैं, 38 आई 54 के 4 हासिल 5, 18 क्रम 18 5 23, 20 में एफ में गुणा 20 एफ, 22 5 110, 24 100 के 96। अब हमें एफ एक्स का मान को जोड़ लेना है, तो बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान क्या होगा। 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 8 16 4 20 3 23 1 24, 24 9, यहाँ पे कितना बार 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 8 16 4 20 20 3 23 1 24, 24 9 33, 33 2 35 के 5 हासिल 3, 2 1 3 3 और 1 4 4 3 7 752। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और भी है, क्या है तो देखिए 752 तो अंक जोड़ लिए, प्लस एफ वाला मान क्या होगा, तो उसको वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ये अचर मान है तो ये वाला जोड़ाएगा नहीं, इसमें एफ नहीं है तो ये सब एक में जोड़ा गया, ये वाला अलग लिखा गया प्लस में। और ऐसा ही इसमें कर लेंगे, एफ वाला में सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। 7 6 13 13 13 26 26 9 26 9 35 45 444 प्लस एफ। देखिए जोड़ उड़ बढ़िया से आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, क्योंकि ये अगर जोड़ करते हैं आप कहीं हासिल थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो समझिए कि वो आंसर गलती हो जाएगा, इसीलिए हासिल पर बड़ी विशेष ध्यान दीजिए, जोड़ सही बने। अब माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। मान रखेंगे, माध्य के मान सवाल में कितना दिया है, देखिए माध्य के मान सवाल में कितना दिया है, तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, कितना है 18 रुपया, तो माध्य के मान पर हो जाएगा 18। सिग्मा एफ एक्स के मान 752 प्लस 20 एफ बटे में 44 प्लस एफ। इसको गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा तो 752 प्लस 20 एफ, 18 में 44 में गुणा करने पर आएगा 792, 18 में एफ में गुणा करने पर आएगा 18 एफ। ठीक है, अब देखिए जात वाला जात देना है, एफ वाला क्या होगा, ये एफ वाला आएगा एक साइड में, कितना हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर, अब ये क्या होगा तो 792 माइनस 752, इसको घटा लीजिए कितना आएगा 40 आएगा 40। अब 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ, यानी हम लोग निकाल लेंगे एफ का मान, तो 40/2 20 बार में, यानी 20 आएगा एफ का मान। समझ पा रहे हैं आप, एकदम फटाफट ईमानदारी से एकदम पूरा सवाल को बनाते जाइए, हर एक सवाल को रिवीजन करते जाइए, फिर देखिए इतना बेहतरीन नंबर आता है कि पूछिए मत। और इस बार हम लोग बेहतर महायुद्ध में लग गए हैं, एकदम बेहतर रैंक बेहतर नंबर लाकर दिखाना है ना। बस आप तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपादन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो है ना, हृदय का जो धड़कन है ना, डॉक्टर साहब जो लगाते हैं कान में, हृदय पर रखते हैं ना, मापते हैं कि कितना धड़कन कैसे चल रहा है, तो धड़कन की जो मिनट की संख्या है ना, इस इतना मिनट में महिलाओं की संख्या 2 थी, जिसका दिल का धड़कन जो था ना वो इसके समय में था, है ना। तो ऐसे सबका जो है लिख लिया गया है। अब इसका निकालना है माध्य, तो देखिए माध्य निकालने के लिए हम इसको ऑलरेडी लिख लिए हैं, इसका भी ऑलरेडी लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है बनाना है, तो आपको वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका तो हम बता ही दिए, कैसे होगा बता दीजिए आप। तो इसका वर्ग चिन्ह ऐसे निकालते हैं, 65 से 68, तो 8 5 13, इसको जोड़ लेते हैं। अगर 65 को और 68 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 133 है ना। अब इसका हाफ कर दीजिए, तो 2 6 के 12, 2 6 के 12 1 13, 2 6 के 12 0.5, 66.5 आएगा। ठीक, अब बताइए इसमें क्या होगा, 68 और 71, अगर आप 68 और 71 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 68 71 जोड़ देना है, 8 1 9 7 6 13, 139 का आधा, तो 6 1 2 9 18, 19.5, 2 6 के 12 1 13, 2 9 18, 2 5 10, 69.5,
तो देखिए उतना कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, इसको हम और इजी कर लेते हैं। 66, 66.5, 69.5 कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है ना। 66, 3, 69, 3, 72, 3, 75, 75, 3, 78, 78, 3, 81, 81, 3, 84। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं 66 दूनी के, तो वही आएगा जो उसमें आया था। 66 दूनी के 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, 132 एक 33, 133 आएगा। जो जोड़ने पर आया था ना उसको वही आएगा। इसमें देखिए 4 से गुणा कर लीजिए। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 के 8 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, 278 आएगा। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 70 के 21, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44 के 4 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59, 56 3, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 के 9 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54। ठीक, दशमलव यहाँ पे 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 1 4 2 6, 4 8 32, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी के 16। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। इसका अगर सिग्मा करेंगे तो ये आएगा 4 2 6 3 9 9 9 9 9 8 17, 17 7 17 7 24, 24 4 28 2 30। अब यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा ना तो ये कितना आएगा पता है, इसको जोड़ने पर पूरा आ जाएगा 2277.0। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 2277 बटे में 30। इसको घटाएंगे 3 दहा में 30, 3 7 21 1 22, 3 5 15 16 17 2 3 9 27, भाग देंगे 10 से तो 75.9 इतना आएगा आंसर। ठीक, इस तरह से हम लोग ये माध्य निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। जैसे आमों की संख्या 50 से 52 गो आम है 15 गो पेटी में, 53 से 55 गो आम था 110 गो पेटी में, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे तक था। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग दिया हुआ है। अभी तक हम लोग जितने सवाल हल किए उसमें क्या था, उसमें इस टाइप का था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते कि ये 0 से 10 तो वही 10 से भी 30 20, फिर 20 से ही 30, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर देखिए इसका मान हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। 52 है तो ये ऊपर गया 53 हो गया, 55 से वो बढ़ गया 56, 58 से वो बढ़ गया 59, 61 से बढ़ गया 62, ऐसे बढ़ जा रहा है। तो बताइए कि ये बढ़ गया है तो ये वर्ग अंतराल वैसा नहीं आएगा, ये उसको बोलते हैं असतत वर्ग अंतराल। इसको चेंज करेंगे हम लोग सतत वर्ग अंतराल में, क्योंकि जो माध्य का फॉर्मूला दिया गया है वो सतत वर्ग अंतराल के लिए है। तो हम लोग इसको सतत में चेंज कैसे करेंगे, सतत मीन्स होता है लगातार। इसको हम लोग को ना लगातार बनाना है, ऐसा बनाना है कि यहाँ यहाँ वाला मैच करे, यहाँ यहाँ वाला मैच करे, ऐसा बनाना है। तो इसके लिए देखिए एक तरीका है, 52 से 53 होने में कितना बड़ा है, तो 52 से 53 होने में ऐसे क्रॉस में कितना बढ़ रहा है, ऐसे क्रॉस में तो 52 से 53, 55 से 56 एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है। तो उस एक को हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। तो 1 रुपया के 2 भाग में बांटिएगा तो 8 आना आया 8 आना पड़ेगा। तो शुरू वाला 8 आना को घटाना है, आइस को जोड़ना है, यही काम सब में करना है। यानी शुरू वाला 0.5 को शुरू वाला में घटाना है और बाद वाला में प्लस करना है। अब बताइए 50 रुपया में से 8 आना जाएगा तो 49.5, अब 52 में 8 आना जोड़िएगा तो 52.5। ये काम सब में करना है। 53 में 8 आना घटेगा तो 52.5, अब 55 में 8 आना जुड़ेगा 55.5, 56 में 8 आना घटेगा
55, 58 में 8 आना जुड़ेगा 58.5, 59 में 8 आना घटेगा 58.5, 61 में 8 आना जुड़ेगा 61.5, 62 में 8 आना घटेगा 61.5 और 64 में 8 आना जुड़ेगा 64.5। अब आप मिलाइए, देखिए ये वाला अब 77 रुपये हो चुका है, पूरा मैच कर रहा है इससे। तो अब जब देखिए, जब आपको इस तरह का सवाल कहीं मिले तो आपको यही काम करना है कि उसको जब सतत में ना हो तो उसको सतत में कन्वर्ट करना है। सतत मीन्स क्या होता है, तो क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी बन गया इसका। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, सेम वैसे ही, कोई चेंज नहीं। 49, 49.5, 52 कितना होगा, तो ये होगा 102, क्या दबा 51। कैसे जोड़ दिए, तो 149 और 52 जोड़ने पर 101 होगा, और 1.5 102, 102 का हाफ 51। अब देखिए 52 55, तो ये होगा 107 और 108, 108 का आधा 54, 2 को निकल गया, इसको आगे बढ़ा दीजिए। 51 3 54 3 57 3 60 3 63। अब इसको गुणा कर लेना है। 15 एकम 15 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 5 75 1 76। ठीक, यहाँ पर देखिए 110 में 54 में गुणा, तो 5 9 4 0। ठीक, ये आएगा। 135 में 57 में गुणा आएगा 76 95। इसमें गुणा 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 3 9 6 कम 6, 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 6 के 150 और 7 57। इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, आई हो गया सिग्मा एफ आई का मान। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 3 1 4 400। अब इसके बाद हम लोग इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इसका मान हो गया 22 875 बटे में 400। इसको कटा देंगे हम लोग, 5 8 40, 5 के 20 2, 5 25 3, 5 7 35, 2 5 25, 5 से 16 85, 5 9 45, 5 एकम 5, 2 7 50 25, यानी कि 915 बटे में 16। इसको भाग देंगे 57.1875। सारे माध्य कंसेप्ट वही है, बस इसमें गुणा जोड़ घटाव जो भी भाग है एकदम बढ़िया से करना होगा। बढ़िया से करेंगे तो एकदम सटीक आंसर आएगा। ठीक, देखिए अब इसमें चलते हैं 6 नंबर में। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो है इतना कुछ दिया गया है, दैनिक व्यय इतना से इतना हुआ, 4 गो परिवार में इतना से इतना दैनिक व्यय हुआ, इसमें इतना व्यय हुआ 5 गो परिवार में, इसमें सबका दिया गया। इसका एक माध्य निकालना है, तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने के लिए हम उसको ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिए हैं, उसको भी मान यहाँ लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमें वर्ग चिन्ह लिखना है, तो इसके लिए देखिए 100 से 150 के बीच में कितना पड़ेगा, तो 100 100 200 और 50, 250 का हाफ कितना होगा 125, 2 1 300 350, 350 का हाफ कितना होगा, तो 350 का हाफ होगा, 2 से कटेगा 2 कम 2 1 3, 2 से 14 1 15, 2 5 10, 175, ये हो जाएगा 175। 12 में अब देखिए यहाँ पे देखिए 200 से 250 के बीच में कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है ना 2 400 450, 450 का हाफ कितना होगा, तो 450 का हाफ हो जाएगा 225, 225। 250 से 300, तो 3 2 5, 500, 550 का आधा कितना होगा, तो 550 का हम लोग आधा कर लेंगे, तो जो आएगा 2 दूना 4, 1 5, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 275 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसमें बताइए, इसमें क्या आएगा 300 300 650, 650 का आधा कितना होगा, तो 325, 325 आएगा। ठीक, तो 4 से 125 में गुणा, तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 12 4 48 2 50। ठीक, 4 5 5 25 के 5 हासिल 2, 17 5 85 86 87, 12 5 60 के 0, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी के 24 36 के 0, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 36 के 0 हासिल 3, 12 दूनी 24 3 27।
5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 14 15 5 1, 2 दूनी 4 5, 25 दूनी 50 दूनी 6, 650। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा ना सिग्मा एफ आई का मान 4 5 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 12 25। और यहाँ देखिए इसको जोड़ने पर आ गया 5275। हम लोग क्या करेंगे कि इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स का कितना दिया है 5275 बटे में 25। अब इसको कटाइएगा, कटाने आपको आता है, कटाइएगा तो कितना आएगा 211। इसका माध्य 211 आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन रेडी हुआ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि दिया है 7 नंबर सवाल में। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ना सांद्रता जो है ना परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान पाया गया कि इतना सांद्रता जो था वो 4 मोहल्लों में मिला, इतना सांद्रता जो है 9 मोहल्लों में मिला। ऐसे ही सबका जो डाटा है उसको लिख लिया गया है। अब इसको कहा गया कि इसका जो है पूरे SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है माध्य। तो आपको जो माध्य निकालने की विधि आसान लगती है उस विधि से निकालेंगे आप। तो इसमें देखिए हम सबसे इजी मेथड से बना रहे हैं। इजी मेथड जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। इसमें तो विधि और भी है, काल्पनिक विधि, काल्पनिक माध्य विधि है और पग विचलन विधि भी है, लेकिन उस विधि से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों बड़े विधि से बनाए? जब इजी मेथड से काम चल जाने वाला है तो बड़े विधि की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग इसमें प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये सांद्रता का मान जो है हम सब लिख लिए हैं ऑलरेडी पहले ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसका बताइए वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसको जोड़ के हाफ करते हैं, तो जब जोड़ के हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.02। इसको जोड़ के हाफ करेंगे तो 8 4 12, 12 का कितना है 6, 0.06 ऐसे आएगा। 12 8 20, तो इसका हाफ करने पर 10 हो जाएगा 0.10। 16 12, 6 2 8, 1 2 28, 28 का कितना होगा 14, 0.14। इसका 20 और 16 36, तो इसका हो जाएगा कितना 18, 1.18। 10 4 14, 4 18, 4 22, यानी इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आसानी से गुणा कर लेंगे। तो 4 दूना के 8, 0.08 आएगा ये। 6 9 54, 0.54 आएगा ये। 10 9 90, 0.90 आएगा। 14 दूना 28, 0.28 आएगा। 18 4 72, 0.72 आएगा। और 22 दूना के 44, 0.44 आएगा। अब इसको जो है जोड़ लेना है, क्योंकि हमें फार्मूला में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान पूछता है ना। तो हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जोड़ लेंगे। तो 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6, 26 के 6 हासिल 2, 5 और 9, 9 5 14 और 2 16, 16 और 4 20, 7 27, 27 और 2 29 के 9 हासिल 2। अब यहाँ पर नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको भी जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ का मान को। तो 4 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 6, 24 6 30। अब हम लोग इसको माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फार्मूला प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है 2.96, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई 30। इसको कटा सकते हैं 6 2 8, 8 9, 9 6 15, 2 17, ये 3 से कटने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 296 बटे में 30। आई 10 का हो जाएगा नीचे में 1, 2 अंक तो 2 जीरो, यानी 296 बटे में 3 पर 3 जीरो, 3000। इसको भाग दिया जाए तो ये 0.098 ये इसका माध्य हुआ। तो SO2 का जो सांद्रता है उसका एवरेज वैल्यू जो है 0.098 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए अभी तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया, किसी क्लास अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी क्लास के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि मान लीजिए क्लास में आप जानते हैं कि रेगुलर सब लोग पढ़ने नहीं आते हैं। हर दिन हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना एडमिशन जितना है उस एडमिशन से पूरे स्टूडेंट रोज़ पढ़ने नहीं आते हैं। ऐसा कोई दिन हुआ भी नहीं होगा कि उसमें हर स्टूडेंट एक दिन आ गए हो, नहीं। हर रोज़ उसमें से 10 15 जो है काम पढ़ता रहता है, वो गायब रहते ही रहते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसा मतलब कि जैसा भी सिचुएशन होता है वैसा रहता है। तो यहाँ पे एक जो अध्यापिका है उनको अपने रजिस्टर मेंटेन करके रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा गया कि वो जो बच्चे अब्सेंट हैं उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड यहाँ तैयार कर रखे है और उसका जो है क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 6 0 के 6 क्या अथवा 3, 10 6 16 का अथवा 8, 14 10 24 का अथवा 12, 20 और 14। यहाँ देखिए 3 5 8 8 4 12। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो रहा है, हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं 20 10 30 और 4 34 क्या अथवा 17। ठीक, 20 20 40 8 48 क्या अथवा 24, 28 और 38, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 3 2 5 1 6 6 33 और 38 40 है ना, तो 4 3 7 8 78, 2 3 6 1 7 2 9 18 39। अब इसको ना करेंगे 11 3 35, 10 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99 और 39 1 39। इसको जोड़ लेते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा 49 499 आ गया 499। इसको जोड़ने पर आ गया 40। तो हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इसका मान हो गया 499 बटे में ये हो गया 40। इसको अगर भाग दिया जाए पड़ेगा 12.475, इसका ये आंसर आएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम पूरा क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बनाना है, क्या ये आप बना सकते हैं? तो हाँ ज़रूर, क्योंकि इसमें जो है सब एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसे बना दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका हल करके इसका आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा, बताइएगा कि कितना आता है, तभी हम जान पाएंगे कि आप फुल वीडियो देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।